अस्तित्व एक प्रेम कहानी में इससे पहले। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। आई लव यू यश। 18 साल निकाल दिए मैंने बेटा अकेले लिखते लिखते, लेकिन कभी महसूस नहीं हुआ कि वक्त बीत गया। सर, आप जैसे ग्रेट राइटर्स की बहुत ज़रूरत है हमारी कंट्री को। अब इन फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से लिखना तो छोड़ नहीं सकते आप। Why don't you leave that house? गुड मॉर्निंग डॉक्टर सिमरन। गुड मॉर्निंग साक्षी। कॉफी यहाँ रख दो, मैं दे दूँगी। कॉफी और इतनी सुबह? आज मन कर रहा था पहली कॉफी आपके साथ पीऊं, इसलिए जबरदस्ती आपको पिला रही हूँ। Is there anything special? So there is something special, isn't it? क्या बात है साक्षी? आप ही से तो शेयर कर सकती हूँ अपनी पर्सनल बातें। और ये डिसीजन कुछ ऐसा है कि सबसे पहले आपको बताने का दिल कर रहा है। I know it has to be something good. You're sounding so happy. यश ने मुझे प्रपोज किया है शादी के लिए। आई लव हिम डॉक्टर सिमरन, और मैंने उससे शादी करने का फैसला कर लिया है। That's good. Congratulations, Sakshi. थैंक यू सो मच। लेकिन मैं आपकी राय जानना चाहती हूँ डॉक्टर सिमरन, ये फैसला सही तो है ना? साक्षी, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि तुम कोई गलत फैसला नहीं ले सकती, और मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए और यश के लिए भी। ऑनेस्टली, आई विश यू बोथ ऑल द हैप्पीनेस। थैंक यू डॉक्टर सिमरन। घर में कोई नहीं है, इसीलिए बुलाया है। काम हुआ? साहब, काफी काम हो गया है। शंकर, जोर से बोल, घर में कोई नहीं है। मैं वो यश का बराबर पीछा कर रहा था। है? पहले तो वो साक्षी मैडम को मिला, उसके बाद अपने अभी साहब को मिला। अभिमन्यु का? हाँ। तो दोनों बातचीत कर रहे थे। बातचीत तो वो जानते हैं एक दूसरे को, बातचीत अस्पताल में मिलते हैं तो कर रहे होंगे। पर साहब, वो दोनों क्लब में मिले, आपस में काफी बातचीत कर रहे थे और शराब भी पी रहे थे। अब उन दोनों में क्या बातचीत हुई मुझे पता नहीं, लेकिन अभी साहब हमारे घर के बारे में कुछ यश को बता रहे थे। क्या? शायद मैडम के खिलाफ कुछ बोल रहे थे, और यश भी उनको बराबर चाबी मार रहा था। ये मामला तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता नजर आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि ये लड़का चाहता क्या है, और हमें भी तो सिर्फ शक है उस पर, कोई ठोस सबूत तो है नहीं हमारे पास। लेकिन बेटा तू लगे रहे, मुस्तैदी से पीछा कर उसका, देखो कहां जाता है, किससे मिलता है। मुझे तो यकीन है कि ये लड़का हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। मम्मा तो मानेंगी ही नहीं कि मैं और साक्षी शादी कर रहे हैं। कहीं नाराज ना हो जाएं कि मैंने उनसे पूछे बिना प्रपोज भी कर दिया। साक्षी को वो वैसे भी पसंद नहीं करती, बट आई एम श्योर वो साक्षी को थोड़ा जानने लगेंगी तो उन्हें इस शादी से कोई एतराज़ नहीं होगा। साक्षी इज सो सेंसिबल एंड नाइस। कब तक उनसे अपनी सच्चाई छिपाऊंगा? सब बता दूंगा उन्हें। पर फिर हो सकता है कि यश वो तुमसे शादी के लिए इनकार कर दे। अच्छा वो आ गई, कॉफी ठंडी हो रही है। थैंक्स पापा। अरे ध्यान से बेटा, ध्यान से। हाँ, अब तुम्हें भी क्या दोष दूं? मतलब? नहीं कुछ नहीं, ये लो। नहीं, अभी आपने कुछ कहा ना, क्या दोष दूं?
देखो सिमरन, तुम बेटा इस कंडीशन में भी अपना हॉस्पिटल चलाती हो और तुम्हें ये भरोसा है कि लोग तुम्हें सपोर्ट भी करते हैं। हाँ, तो आप कहना क्या चाह रहे हैं पापा? मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेटा कि इन खुली आंखों के साथ जो हम नहीं देख पाते हैं लोगों को, तुम्हें तुम्हें क्या दोष दूं? पापा, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। आधी अधूरी बात क्यों कर रहे हैं? तकलीफ होती है मुझे। सुनोगी तो और तकलीफ होगी बेटा, लेकिन ना जानने से जानना बेहतर है। यश और अभिमन्यु क्लब में मिलते हैं। What? नहीं बताया ना तुम्हें? मुझे शक था कि अभिमन्यु ने तुम्हें नहीं बताया होगा, लेकिन क्लब में मिलना, ड्रिंक्स के साथ यश जैसे छोटे लड़के के साथ पर्सनल मैटर्स डिस्कस करना, ये क्या हो गया अभिमन्यु को? आपको कैसे पता पापा? शंकर को मैंने भेजा था क्लब में। मेरे कुछ ड्यूज थे तो वो देने गया था। उसने देखा उन्हें, इत्तेफाक से वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। घर भर की कुछ शिकायतें कर रहा था अभिमन्यु उस लड़के से। क्या? अब देखो सिमरन, हो सकता है कि शंकर ने गलत सुना हो, लेकिन सही भी हो सकता है पापा। इन दिनों अभी की आदत बहुत अजीब सी हो गई है। घर की सारी बातें बाहर वालों से करने लग गए हैं। मुझे बात करनी होगी उनसे। प्लीज फॉर गॉड सेक सिमरन, मुझे बेटा गलत मत समझना। पापा, इट्स ओके। आई नो आप क्या कहना चाह रहे हैं। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मैं नहीं देख पा रही। आस्था, बेटा दाल तो थोड़ी। अभी आजकल क्लब जाने लगे हो? हाँ, गया था। क्यों? नहीं, ऐसे ही कोई खास बात तो नहीं है। क्लब जाने में क्या खास है? चला गया था ऐसे। तो छुपा क्यों रहे हो? आज जब पूछा तभी नहीं बताना चाहते? मामा, बच्चा, तुम्हारे पापा मुझसे चीजें छुपाने लग गए हैं। क्लब जाते हैं, यश से मिलते हैं। हाँ, गया था यश से मिलने। इसमें कौन सी बड़ी सीक्रेट है? अगर नहीं है तो बताया क्यों नहीं? अब एक एक सांस कब लेता हूँ और कहाँ लेता हूँ ये भी बताना जरूरी है तुम्हें। अभी डोंट टेक दिस टू अनदर एक्सट्रीम। बाहर वालों से घर की बातें डिस्कस करने में कौन सी समझदारी? अरे क्योंकि घर में कोई सुनता नहीं है, इसलिए उसी के पास जाऊंगा ना जो मेरी बात सुनेगा। What rubbish अभी? कौन नहीं सुनता तुम्हारी बातें? हमारी पर्सनल आर्ग्यूमेंट्स अलग बात है, लेकिन घर की बातें घर में रहनी चाहिए। अब यश से क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? यश हो या कोई भी हो, मुझे प्रॉब्लम तुम्हारे एटीट्यूड से है और ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। हाँ, अब तुम्हें मेरे एटीट्यूड से प्रॉब्लम है, मुझसे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर है सिमरन। इस घर में रहता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कंट्रोल करोगी तुम चाहती हो कि इस घर में रहने वाला हर इंसान तुम्हारी सोच के हिसाब से काम करे। मैं किसी से मिलने के लिए जाऊं तो पहले एप्लीकेशन दूं तुम्हें। मेरी सोच को भी कंट्रोल करोगी, इस पे तुम्हारी मोहर लगेगी क्या? प्लीज। अरे इस घर में रहता हूँ पापा, इसका मतलब ये नहीं कि सबके सब मुझे कंट्रोल करेंगे। कैसी बातें कर रहे हैं? अगर सिमरन को कोई बात बुरी लगी और वो क्लैरिफाई करना चाहती है तो इसमें क्या गलत? कम से कम मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं होगी ना? पापा प्लीज, कैसे समझा रहे हैं आप? वैसे तो रिश्तों पर किताबें लिखती हैं और अपनी जिंदगी में डबल स्टैंडर्ड्स हैं इनके। सिमरन प्लीज स्टॉप इट नाउ। अरे प्लीज, कम से कम बच्ची के सामने तो मत चलो। खाना खाने बैठे हैं एक साथ, आराम से खाना खाओ। आज तो बच्ची नहीं है पापा, और मैं भी चाहती हूँ कि वो जिंदगी की कड़वी सच्चाई देखे। और आप ये मीडिएट मत करिए। जो कुछ भी हो रहा है आप ही की वजह से हो रहा है। आपने बताया होगा सिमरन को कि मैं यश को मिलने के लिए गया था। पापा बच्चे नहीं रह गए हम लोग, अब हमारी लाइफ में प्लीज इंटरफेयर करना बंद करिए। जस्ट लीव अस अलोन। अभी हाउ कैन यू टॉक लाइक दिस? नहीं बेटा, ही इज राइट। गलती मेरी है। आई एम सॉरी, आई अपोलोजाइज फॉर, क्या कहा था तुमने? इंटरफेरेंस। आइंदा से ये गलती नहीं होगी। नानू, खाना तो खा लीजिए। नहीं बेटा, मेरा हो गया। पापा प्लीज, पापा, पापा, पापा प्लीज, पापा। सबके सब एक से।
happened? पापा? पापा, stop it, did दवाई पड़ी अंदर ड्रॉप। सफेद डब्बे में होगी सगुना, प्लीज। हाँ wait, पापा प्लीज breathe out, breathe। लेट जाएगी। पापा, नानू बेटा, नानू का चेस्ट अप करो प्लीज। नानू, पापा, are you okay? एक सेकंड रुको, मैं करता हूँ, हटो। अभी प्लीज तुम रहने दो। प्लीज अभी, प्लीज, I'm fine, Mom. पापा, you okay, पापा? आपने मुझे बुलाया मैम? हाँ बच्चा, मैं जरा जल्दी में हूँ बेटा। वो कुछ जरूरी काम था इसलिए हॉस्पिटल आई हूँ। ये मेडिकल सप्लायर को चेक देना था बेटा। सब ठीक तो है ना मैम? पापा की हेल्थ तो तुम जानती हो ना बेटा, ही इज अ हार्ट पेशेंट। कल दर्द हुआ था उन्हें एंड ही इज वेरी स्ट्रेस्ड। अब तब तो आपको हॉस्पिटल नहीं आना चाहिए था मैम। अब आपको अंकल के साथ रहना चाहिए। आई नो बेटा, लेकिन ये काम कौन करेगा? मुझे ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है और डॉक्टर भी घर आ गए होंगे चेकअप के लिए। मैंने चेक साइन कर दिया बेटा। अमाउंट प्लीज तुम भर देना। आई डोंट नो व्हाई आई एम फीलिंग वेरी रेस्टलेस टुडे। अमाउंट क्या है मैम? 2,51,000। ओके, जस्ट सेकंड मैम। थैंक यू। आइए थैंक्स। सिस्टर, मैम को कार तक छोड़ दो। थैंक यू सो मच बेटा। डोंट फॉरगेट 2,51,000। ऑलराइट मैम। ओके। $20,51,000। ओके। अब नकुल को मुझसे क्या बात करनी है? आखिरी बार बात कर ही लेती हूँ। हेलो। हेलो साक्षी, हाउ आर यू? फोन क्यों किया है तुमने नकुल? यू आर माय वाइफ साक्षी। नहीं, अब नहीं। डोंट टॉक लाइक दैट साक्षी। देखो, मैं मानता हूं कि गलती मेरी है, मुझे तुम्हारे बारे में सोचना चाहिए था। ये समझने में तुमने बहुत वक्त लगा दिया नकुल। वक्त कहाँ साक्षी, अब सिर्फ डिसीजन लेने में थोड़ा टाइम लगा है, लेकिन मैंने तय कर लिया, मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा एंड आई विल कम बैक टू इंडिया, तुम्हारे पास। क्या? हाँ साक्षी, हम अपने करियर्स के लिए अपने रिश्तों को नहीं खत्म कर सकते। देखो नकुल, मैंने अपनी पिछली जिंदगी भुला दी। There is someone else in my life, और बहुत जल्द उससे शादी करने वाली। What? उसका नाम यश है, हमारे हॉस्पिटल में ही काम करता है मुझसे छोटा है उम्र में, लेकिन जो फासला तुम्हारे और मेरे बीच में है वो हमारे बीच नहीं है। I love you. लेकिन मैं तुमसे मिलने एक बार तो आऊंगा ही साक्षी, शायद तुम अपना फैसला बदल दो। आस्था, नानू ठीक हो जाएंगे, इतना परेशान मत हो। इट्स नथिंग सीरियस। अगर घर में टेंशन ना हो तो नानू भी ठीक रहेंगे। पता नहीं मम्मा पापा को क्या हो गया है, छोटी छोटी बात पर आर्ग्यू करते हैं। बेटा, पेरेंट्स के बीच में आर्ग्यूमेंट होती रहती हैं। इट्स नॉर्मल। नो आंटी, इट्स नॉट नॉर्मल। ना एक दूसरे को समझ रहे हैं और ना ही एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं। मैंने कभी पापा को मम्मा पर यूं चिल्लाते हुए नहीं देखा, वो भी नानू के सामने, मेरे सामने। और मम्मा भी वही करती हैं। पता नहीं व्हाट्स हैपनिंग बिटवीन देम। आस्था, इतना मत सोचो बेटा।
ये सिर्फ अभी की बात है। They're just going through a bad phase. सब्र की भी एक सीमा होती है। हम सब इंसान हैं, भगवान नहीं। आ जाता है गुस्सा। सिमरन को तो तुम समझती ही हो। जैसे ही सिचुएशन ठीक हो जाएगी, everything will be all right. चलती हूँ आंटी, मुझे घर में रहना चाहिए। पापा प्लीज, कैसे समझा रहे हैं आप? वैसे तो रिश्तों पर किताबें लिखती हैं और अपनी जिंदगी में डबल स्टैंडर्ड्स हैं। नहीं अम्मा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। क्या है कि इंसान कितना ही पढ़ लिख क्यों न ले, कितना ही उम्र दराज क्यों ना हो जाए, उसकी बेसिक सोच और अपनी क्लास से वो ऊपर नहीं उठ पाता। सर, आप जैसे ग्रेट राइटर्स की बहुत ज़रूरत है हमारी कंट्री को। उस घर में रहेंगे तो लिख नहीं पाएंगे आप। छोड़ क्यों नहीं देते वो घर आप? शगुना, हाँ एक गिलास पानी देना प्लीज। साहब किधर जा रहे? जा रहा हूँ बस। सूटकेस लेकर किधर जा रहे? सूटकेस? अभी? यही एक रास्ता बचा है सिमरन। हम सब की खुशी इसी में है। अभी बातों का गलत मतलब निकाल रहे हो तुम। गलत ही समझ रहे हैं हम एक दूसरे को सिमरन। मुझे तो लगता है हम लोगों ने एक दूसरे को समझना ही छोड़ दिया है शायद। तो मेरे खिलाफ क्या हुई, सब लोगों ने मुझ पे शक करना शुरू कर दिया। मतलब मेरे प्यार पे, मेरे मोटिव पे अब सबको शक है अगर, तो क्यों रहूं मैं यहाँ पर? साहब, ये तुम्हारा घर है, इसको छोड़ने के बाद तुम कैसे कर सकते हैं? एक छत के नीचे रहने को ही परिवार नहीं कहते शबनम। हम सब लोग इस भ्रम से निकल जाएं तो बेहतर होगा। साहब, ये काय बोल रहे तुम? मेरी बाई के बारे में तो सोचो, ऐसा कैसा बोलते हैं तुम? हमारी बाई ने तो सोचने के लिए मजबूर किया। साहब, भाई रोको, सब जा रहे भाई। क्या हुआ? आई, आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ आई? आई? घर छोड़ के गए। What? मम्मा, is it true? आपने पापा को रोका क्यों नहीं? मम्मा बोलिए ना, आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? घर छोड़कर जाना हमेशा तुम्हारे पापा ही तय करते हैं बेटा।